Hello बच्चों, let's see the question. The question say a vector A is parallel to the line of intersection of the plane determined by the vector I cap, comma I cap plus j cap and plane determined by the vector I cap minus j cap, comma I cap plus k cap. The obtuse angle between A and the vector B is equals to I cap minus 2j cap plus k cap is option A 3 pi by 4, option B 2 pi by 3, option C 4 pi by 5, option D 5 pi by 6। तो वहाँ पे गिवन एक हमारे पास एक वेक्टर है A जो कि हमारे क्या पैरेलल है टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय वेक्टर एक आई कैप और अनदर वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप। हमारा जो प्लेन अगर है डिटरमाइंड होगा बाय द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप कोमा आई कैप प्लस के कैप। तुम्हारा जो ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म्ड होगा ए वेक्टर एंड वेक्टर बी, हमारा वेक्टर बी जो है इक्वल है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप के इज वो हमारा किसके इक्वल होगा। हमारे पास ऑप्शन है फॉर्म कारण में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। इफ अगर हमारा क्या हो थीटा जो हमारा एंगल हो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और जो कहेंगे डायरेक्शन रेशो होंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, अगर आपसे क्या हो वो a1 कोमा b1 कोमा c एंड a2 कोमा b2 कोमा c2। तो हमारे को क्या इंप्लाई कर दे यहाँ पे ये कि दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जो ये हमारा कोस थीटा है ये होगा दिस इज इक्वल्स टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 एंड ये हमारा डिवाइड होगा दिस इज डिवाइड हो जाएगा कि यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस a3 स्क्वेयर हमारा बचेगा मल्टीप्लाइड बाय बचेगा स्क्वेयर रूट ऑफ b1 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस b3 स्क्वेयर। अब ये जो देखो हमारे पास क्या है जो हमारा ये ए वेक्टर है ये क्या है हमारा पैरेलल है टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय द वेक्टर आई कैप कॉमा आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप कॉमा आई कैप प्लस के कैप। सबसे पहले फाइंड करता हूँ यहाँ पे आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप प्लस जे कैप के साथ इसको मैं मान होगा हमारा ये n1 वेक्टर होगा। मींस हम वो वेक्टर निकाल रहे हैं जो कि हमारा क्या होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा क्या देगा दिस इंप्लाइज दैट कि n1 वेक्टर ये हमारे को यहाँ पे आ जाएगा आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद आई कैप आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा प्लस आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कैप आ जाएगा के कैप। अब यहाँ फाइंड करते हैं हम n2 वेक्टर इसको लिख करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप माइनस जे कैप विद आई कैप प्लस के कैप। मींस वो वेक्टर जो कि हमारा इन दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा जो दिस इंप्लाइज दैट कि n2 वेक्टर ये हमारे क्लोज यहाँ पे आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ बचेगा 0, फिर आ जाएगा आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप के साथ आ जाएगा कि माइनस जे कैप रहेगा माइनस जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद आई कैप। तो हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस के कैप, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद के कैप हो जाएगा माइनस आई कैप। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि n2 वेक्टर जो हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप।
अब देखो हमारा जो क्या था, हमारा ये ए वेक्टर था, ये तो क्या था हमारा पैरेलल था टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो देखो हमने क्या फंडामेंटल फाइंड किया कि n1 वेक्टर हमारा क्या क्रॉस प्रोडक्ट है आई कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप को, और हमारा जो n2 वेक्टर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट इसका है आई कैप माइनस जे कैप एंड आई कैप प्लस के कैप का। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो क्या आएगा, n1 वेक्टर का क्या जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा n2 वेक्टर के साथ। ये तो हमारे को क्या देगा, दे देगा ये हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी हमारे ए वेक्टर की। बिकॉज देखो हमारे पास जो ये वेक्टर है ये हमारा n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ये वेक्टर हमारा इन दोनों के और इन दोनों के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हमारा जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा के कैप, इसका मतलब जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट कितना जाएगा यहाँ पे माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के साथ। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि n1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद n2 वेक्टर ये हमारा इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद माइनस आई कैप, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे कि माइनस जे कैप, फिर आ जाएगा के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद माइनस जे कैप आ जाएगा प्लस आई कैप, आ जाएगा के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद के कैप आ जाएगा 0। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट n1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, डायरेक्शन रेशो हमारे पास अब यहाँ आर, हमारे पे आई कंपोनेंट है 1 कोमा जे कंपोनेंट है -1 कोमा हमारे के कंपोनेंट क्या है 0। हमारा गिवन क्या था, बी वेक्टर जो था हमारे से इक्वल था यहाँ पे आई कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप। डायरेक्शन क्या यहाँ पे, डायरेक्शन रेशो हमारे पे आ जाएगी बी वेक्टर की R1 कोमा फिर आ जाएगी -2 कोमा 2। अब देखो ये तो और क्या है, डायरेक्शन रेशो है ए वेक्टर का, डायरेक्शन रेशो है बी वेक्टर की, और इनके बीच में कितना एंगल था थीटा। तो आ जाएगा कि कोस थीटा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 1, फिर आ जाएगा प्लस -1 मल्टीप्लाई -2, हमारे क्या आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 0, एंड दिस इज d1 आ जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस आ जाएगा -2 का स्क्वायर मीन्स 4, फिर जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा ये कोस थीटा है किसी को आ जाएगा दिस इज इक्वल आ जाए पे अब ये 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 मीन्स 3। अब देखो मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, तो यहाँ पे हम जो स्क्वायर रूट क्या ले लेंगे, वैसे तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट 9 जो है हमारे होता है +-3 के, बट हमारे पास जो थीटा एंगल है ये हमारे पास यहाँ पे क्या है एक तरह का ऑब्ट्यूज एंगल, बताने का ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, तो पहले इसका लूम यहाँ पे -3। तो हमारा जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कोस थीटा आ जाएगा -1 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 2k, और आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट थीटा जो हमने बताया कि cos 3π/4 हमारा इक्वल होता है -1/2, हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।